बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अकरम है और आप मेरा ऑफिशियल पेज एम इरफान अकरम देख रहे हैं। मैं इस वक्त एक अवामी मसले पर बात करना चाह रहा हूँ जो कि इंतज़ामिया और आवाम की नज़रों से बिल्कुल ओझल है, जिस पर इंतज़ामिया बिल्कुल काम नहीं कर रही। मैं तहसील मेलसी पूरी में अगर देखा जाए, कस्बों में, गली कूचों में, गाँव में, सरकारी दफातर में या गैर सरकारी दफातर में भी अगर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आवारा कुत्तों की परवार है। बेतहाशा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं जिसकी गिनती एक जगह से भी करना बड़ा मुश्किल है। इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार इस बारे में आगाह किया गया कि इनको तलब करने के लिए कोई बेहतर इक़दाम किए जाएँ, लेकिन इंतज़ामिया डस से मस नहीं हो रही। इसमें अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर जो ये आवारा कुत्ते हैं ये वॉल की सूरत में घूमते हैं, स्कूल जाते बच्चों को टारगेट करते हैं, स्कूल जाते बच्चों पर झपट पड़ते हैं। बेतहाशा केसेस जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं। तहसील THQ मेलसी में भी इस तरह के केसेस दर्ज हुए हैं। अगर RSC टिब्बा सुल्तानपुर को लेते हैं, वहाँ BHU में मुख्तलिफ जो हैं जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बच्चे जो वो मुतासर होकर उनके केसेस दर्ज हो रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया इन तमाम तर केसों को देखने के बावजूद इनको तलब करने के लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं कर रही। इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी से आ रही है। उनको इस बात पर लाने के लिए, इस बात को बावर करवाने के लिए कि इसके लिए एक प्रॉपर मुहिम चलाई जाती है। कुछ डिपार्टमेंट काम करते हैं लेकिन वो शायद इसकी पे ले रहे हैं, इसकी तनख्वाह ले रहे हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं। नाजरीन ये भी सोच रहे होंगे कि क्या इस वक्त ये सबसे अहम मुद्दा है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, बेतहाशा ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि जहाँ पर बच्चों पर ये हमला करते हैं कुत्ते। तो अगर तो टाइम पर कोई वहाँ पर पहुँचता है उन बच्चों को बचाने के लिए तो उनकी जान बचती है बेतहाशा ज़ख्मों के साथ। और अगर टाइम पर नहीं पहुँचता तो कुछ ही अरसा कबल दुरटा पर जो है एक बच्चे को आवारा कुत्ते घसीट कर खेतों में ले गए थे। अगर उस डेड बॉडी को किसी ने देखा है या उसकी फुटेज को किसी ने देखा है तो उसकी सूरत हाल ये थी कि वो जो बड़े ही मासूम और छोटी उम्र का बच्चा था, उन वालिदैन ने उस बच्चे की डेड बॉडी की को भी प्रॉपरली स्पुर्द खाक नहीं किया था। एक हड्डियों का एक ढांचा था जिसे स्पुर्द खाक किया गया था, उसका आखिरी दफ़ा चेहरा भी देखना उनके नसीब में नहीं था। आज भी मैं एक केस देख रहा था सोशल मीडिया पर, उसको कुछ तस्वीर थी जो वायरल हो रही थी कि बूरेवाला में एक 2 साल की बच्ची जो घर से बाहर खेल रही थी, उसको कुत्ते जो थे उन्होंने उसको नोचा और वो बच्ची वहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर बूरेवाला में एडमिट थी और बताया जाता था कि वहाँ पर उसकी हालत तशवीशनाक थी क्योंकि उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इंतज़ामिया को गुजारिश करते हैं कि खुदारा DC बिहाड़ी से गुजारिश करते हैं, AC मेलसी से गुजारिश करते हैं, कमिश्नर मुल्तान से गुजारिश करते हैं कि इसके खिलाफ एक प्रॉपर मुहिम चलाई जाए। जो दर्जनों के हिसाब से कुत्ते हर स्टेशन पे मौजूद हैं, हर गांव में मौजूद हैं, हर गली में मौजूद हैं, उनको प्रॉपरली तलब किया जाए ताकि आम आवाम की ज़िंदगी आसान हो सके। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करता चलूँगा कि सड़क पर जो घर मौजूद होते हैं, मेन शाहराहों पर जो घर मौजूद होते हैं, उन्होंने ये पालतू रखे होते हैं कुत्ते, लेकिन उनकी संभाल नहीं की जाती। वो सारा दिन बाहर रहते हैं, वो 2 बजे बनती हैं उसकी। आप यहाँ वहाँ से जाएंगे, मोटरसाइकिल गुजर रही है, आपकी गाड़ी गुजर रही है, वो कुत्ते आपको हिट करेंगे, वो कुत्ते आपके पीछे पड़ेंगे। बेशतर दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जख्मी कर देते हैं, वो कुत्ते काट लेते हैं। अच्छा, उन मालकान को कहते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि यार इन्होंने आके हमें एतराज़ क्यों कर दिया। खुदा के बंदो, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, आपके एक छोटे से शौक की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अगर वो कुत्ते नहीं काटते तो इतनी स्पीड में भागकर वो आपके पीछे आते हैं कि वो मोटरसाइकिल या गाड़ी में टकराते हैं तो वो हादसे की वजह बनते हैं। उसकी वजह से लोग बेशतर दफ़ा माजूर हो जाते हैं, शदीद चोटें आती हैं। तो खुदारा मैं DPO बिहाड़ी से भी गुजारिश करूँगा कि कम से कम तहसील मेलसी में जहाँ हम रहते हैं, हम वहाँ की तो कम से कम बात करेंगे कि यहाँ पर इन लोगों को बजरिया थाना चौकी की तरफ से, यहाँ पर आपकी चौकी मौजूद है, जहाँ पर आपका थाना मौजूद है, इनको बताया जाए कि अगर दोबारा अगर ये इसी तरह के हादसात इनको वार्न करने के बावजूद अगर होते हैं तो इनके खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन जाती है तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। किसी को किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। बहुत शुक्रिया।